नमस्कार दोस्तों, आर के इंग्लिश सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक रोमांटिक पोएट पीबी शैले की एक बहुत ही फेमस पोएम अ लेमेंट को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पीबी शैले का पूरा नाम पर्सी बाइश शैले था। इनका जन्म 4 अगस्त 1792 को हुआ और 8 जुलाई 1822 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं ये पूरे 30 साल भी जीवित नहीं रह पाए थे, लेकिन दोस्तों फिर भी इन्होंने रोमांटिक पोइट्स में अपना एक बहुत ही अच्छा स्थान बना लिया है। अब चलिए इस पोएम की बात करते हैं। दोस्तों, इस पोएम में पीबी शैले के जीवन के दो पार्ट दिखाई देते हैं। एक तो उनका आइडियलिज्म, कहने का मतलब आदर्शवाद, और दूसरा उनकी पर्सनल लाइफ। दोस्तों, शैले की पहली पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। सारे संसार ने उनकी बुराई की, उन पर कमेंट करते थे और उन्हें इतना गैर जिम्मेदार सिद्ध कर दिया कि शैले को उनके बच्चों का भी पालन पोषण नहीं करने दिया गया। फिर दोस्तों मजबूरी में उन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा और फिर वो इंग्लैंड छोड़कर इटली आ गए। फिर दोस्तों यहाँ पर भी वो स्वस्थ नहीं रहते थे। जब स्वस्थ नहीं रहते थे फिर वो प्रसन्न भी नहीं रहते थे, खुश नहीं रहते थे। फिर दोस्तों बहुत दुखी होकर तभी इन्होंने ये कविता लिखी अ लेमेंट। इसका मतलब होता है दुख, शोक व्यक्त करना। दोस्तों ये पोएम एक छोटी सी लिरिक है। दोस्तों, पीबी शैले की मृत्यु के तुरंत बाद उनकी पत्नी मैरी शैले ने 1824 में इस पोएम को पहली बार पब्लिश कराया था। दोस्तों ये एक ऑटोबायोग्राफिकल लिरिक है। दोस्तों इन पॉइंट्स को आप लिख लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और दोस्तों इसकी राइम स्कीम AAB AB AAB AB। तो दोस्तों चलिए अब लाइन बाय लाइन इस पोएम को समझते हैं। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम। दोस्तों पीबी शैले बहुत दुखी हैं और वह अपने अकेलेपन से बहुत ही पीड़ित हैं। उनका दुख उनके साथ बांटने वाला कोई नहीं है, इसलिए वे ये निश्चित करते हैं कि वो अपनी भावनाएं इस संसार, जीवन तथा काल के साथ बांटेंगे। वह ऐसा सोचते हैं कि उनका जीवन अब बस ख़त्म होने वाला है। वो अपनी मेंटली और फिज़िकल पावर से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। वह उन दिनों को याद करते हैं जब वे दुर्बल नहीं थे और उन्होंने पूरे संसार को हिला दिया था। लेकिन अब उनके जीवन का ये अंत समय है। वह आज उन कार्यों को करने में असफल हैं जिन्हें पहले वो बड़ी आसानी से कर लेते थे। चलिए आगे लाइन देखते हैं। ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर। जिन स्थानों पर पहले वो मजबूती से खड़े हो जाते थे, आज वहाँ पर जाने में उनके पैर लड़खड़ाते हैं। बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करने के कारण वे आज बहुत दुखी हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो आने वाला समय है वो बीते हुए समय से बहुत ख़राब होगा। चलिए आगे की लाइन पढ़ते हैं। When will return the glory of your time? वह अपने आप से ये पूछते हैं कि ये सुखद दिन जो पहले थे क्या कभी वापस आएंगे? और इसका आंसर है नो मोर, ओह नेवर मोर, नहीं कभी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे का स्टैंजा देखते हैं। आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट। इसका मतलब है कवि यह महसूस करते हैं कि हर आने वाले दिन और रात उनके जीवन में कोई भी प्रसन्नता नहीं ला सकते। चलिए आगे लाइन देखते हैं। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर। इसका मतलब है बसंत सभी के जीवन में खुशी लेकर आती है, लेकिन कभी का मन इतना दुखी रहता है, चाहे गर्मी या सर्दी उनका मन प्रसन्न नहीं होता। मूव माई फेंट हर्ट विद ग्रीफ बट विद डिलाइट। वह हमेशा दुखी रहते हैं और बीते हुए अच्छे दिनों के लिए दुख मनाते रहते हैं, शोक करते रहते हैं कि ये दिन कभी वापस नहीं आएंगे। नो मोर, ओ नेवर मोर, नहीं अब कभी नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें।
अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि जिस किसी को भी इस वीडियो की ज़रूरत हो उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।